शापित तखत, भाग 2, समय की कैद, शैली, ऐतिहासिक रहस्य। पिछली कड़ी। इतिहासकार ईशा रावल शापित सिंहासन को छूती है और मुगल काल में फंस जाती है। अंधेरा, सन्नाटा, बस एक धीमी सी फुसफुसाहट, तू अब समय की कैद में है। ईशा ने जब होश संभाला तो खुद को एक पत्थर की कोठरी में बंद पाया। दीवारों पर अजीब अक्षर खुदे थे, जैसे किसी ने उन्हें खून से लिखा हो। दरवाजा नहीं था, मगर सामने एक दर्पण था, धुंधला, धूल से भरा हुआ। जैसे ही उसने पास जाकर उसे छुआ, दर्पण में झलकने लगा मुगल काल राजा रुद्रदेव, तांत्रिक अनुष्ठान करते हुए। वह किसी अमरतुर्ष मंत्र की बात कर रहा था, समय को बांधने की विद्या। ईशा ने देखा कि कैसे राजा ने अपने ही मंत्रीगणों को बलि चढ़ाकर काल सिंहासन तैयार किया था। ऐसा सिंहासन जो समय को मोड़ सके, लेकिन कीमत थी आत्माएं। फिर ईशा ने अपने ही चेहरे को उस दृश्य में देखा। यह कैसे संभव है? उसने बड़बड़ाया। फुसफुसाहट वापस आई, क्योंकि तू उसकी वंशज है, तेरे रक्त में वही जादू है। ईशा अब समझ रही थी, यह सब संयोग नहीं था। वह रुद्रदेव की परदादी की वंशज थी, जिसने काले जादू के विरुद्ध विद्रोह किया था। मगर अब ईशा फंस चुकी थी। अचानक दर्पण के पीछे से एक कांसे की चाबी निकल आई। उसके ऊपर अंकित था, काल द्वार। एक भित्ति दीवार खिसकी। उसके पीछे सीढ़ियां थी नीचे जाती हुई गहराई में। ईशा ने हिम्मत जुटाई और उतर गई। नीचे पहुंचते ही एक मरमराता हुआ गलियारा था, जहां चारों ओर दिए जल रहे थे, मगर किसी ने उन्हें जलाया नहीं था। गलियारे के अंत में एक दूसरा सिंहासन था, रुद्रदेव के सिंहासन से बिल्कुल अलग, उजला, शांत और देव मूर्ति जैसा। वहां बैठा था एक साधु जैसा पुरुष, जिसकी आंखें बंद थीं, मगर जैसे उसने ईशा की मौजूदगी को महसूस किया। तू क्यों आई है वंशज? उसकी आवाज में समय का कंपन था। ईशा ने चाबी उसकी ओर बढ़ाई। मैं मुक्त होना चाहती हूं। साधु ने आंखें खोली। तो पहले सच्चाई जान, तेरे पूर्वजों ने क्या छिपाया और क्या खोया। फिर सब कुछ घूमने लगा, दीवारें, दिए, हवा, और ईशा बेहोश होकर गिर पड़ी। अंत दृश्य, वर्तमान समय। एक यूट्यूबर एक्सप्लोरर रघुवीर चौहान रुद्रगढ़ किले में लाइव स्ट्रीम कर रहा है। कैमरे का फोकस सिंहासन पर आता है और वहां ताज्जुब से ईशा रावल सिंहासन पर बैठी है, मगर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं है। वह कैमरे की ओर देखती है और फुसफुसाती है, क्या तुम भी सुन सकते हो? लाइव कट हो जाता है।